नमस्कार प्रिय भक्तजनों। आज मैं आषाढ़ी गणेश चतुर्थी व्रत कथा लेकर आई हूँ। भगवान गणेश सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं। इनका व्रत से बुद्धि में बढ़ोतरी होती है तथा सभी संकटें इनसे दूर रहती है। यह व्रत करने से धन दौलत बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? आषाढ़ मास के गणपति देवता का क्या नाम है? इनके पूजन आदि का क्या विधान है? आप बताइए मुझे। गणेश जी ने कहा, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन कृष्ण पिंडल नाम गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। हे महाराज, द्वापर युग में महेशमती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उपापोह में राजा का समय व्यतीत होने लगा। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सा दान यज्ञ कार्य किए, फिर भी राजा को उत्पत्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों में संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो निसंतान हो गए हैं। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा पुत्रवत पालन किया तथा धर्मचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिसके आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्राह्मण के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नामक लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते हैं, इसलिए इनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अव्यर्थता एवं प्रामंदी के अंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, हम लोगों के दुख कारण सुनिए। अपने संदेश के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमश ने कहा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी, हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होता है, किंतु राज्य की वास्तव में पोषण एवं
संवर्धक होता है। उसी राज के निहित हम लोग ऐसे गवन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो यह बड़े दुर्लभ की बात है। हम लोग प्रसव विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत दान पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा, आप कृपया करके हम सभी को बतावें। प्रजाजन की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, हे सज्जनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बताता हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करे। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त को ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस के बात सुनकर सभी लोग करवध होकर उठे। नमस्कार कर दंडवत प्रणाम करके सब लोग नगर में लौट आए। वन में घटी सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को श्री गणेश की कृपा से सुंदर और सुक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वो समस्त संसार में सुख के अधिकारी हो गए। जय संकट मोचन श्री गणेश भगवान की जय। आइए भक्त अब गणेश जी की आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंत चार भुजाधारी, एक दंत दया दंत चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाओ बलहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय, माँ पार्वती पुत्र की जय।